इस लेसन में हम चैप्टर नंबर 3 इंटीग्रेशन एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्व करते हैं। 17 क्वेश्चन लेंथी है। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि आपके लिए इसको भी आसान बनाऊं एज यूजुअल। देखिए क्वेश्चन हमारे पास है x इंटू डी एक्स और डिनोमिनेटर में हमारे पास है मीन्स डिवाइडेड बाय 4 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर। ये एक पॉलिनोमियल है, राइट। पॉलिनोमियल क्या होता है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होता है, वेरिएबल उसमें सेम होता है लेकिन डिफरेंट पावर्स होती हैं। तो देखिए इसकी पावर 2 है, ये x है, कांस्टेंट है। तो ये क्या होता है, इसको हम पहले अरेंज कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू पावर्स, जिसको हम डिग्रीज भी कहते हैं। ये सबसे पहले आनी चाहिए, तो ये हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। ये क्वेश्चन आपका ये बन जाएगा। हम ये कोशिश करते हैं कि नीचे जो फंक्शन है डिनोमिनेटर में उसका डेरिवेटिव ऊपर हो। तो देखें इसका क्या है, एक्स स्क्वायर है, इसका डेरिवेटिव होना चाहिए 2x। तो यहाँ 2 नहीं है, कोई बात नहीं, हम 2 से इसको यहाँ डिवाइड भी करेंगे और 2 से हम इसको मल्टीप्लाई भी कर देंगे। जब हम डिवाइड करते हैं तो मल्टीप्लाई भी करते हैं, क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हम प्लस करते हैं तो माइनस भी करते हैं, ऑपोजिट हम करते हैं जिससे क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये हमारा क्वेश्चन ऐसे हो गया। अब इसका ये जो नीचे वाली टर्म है इसका डेरिवेटिव एक्चुअली है 2x प्लस 2 विथ रिस्पेक्ट टू x, राइट। तो 2x तो हो गया लेकिन अब 2 नहीं है यहाँ पे और 2 कांस्टेंट है, तो इसको हमने ऐड करने में हमें कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। कैसे हो जाएगा ये हो जाएगा 2x तो है, हमें 2 और चाहिए इसका डेरिवेटिव, क्योंकि इसका 2x हो गया प्लस 2। तो प्लस 2 मैंने आपको क्या कहा, इसका ऑपोजिट भी करना होता है -2। टेक्निकली कैंसिल हो जाएंगे लेकिन हमने कैंसिल करना नहीं है, तो क्वेश्चन पे लेकिन कोई हमारे फर्क नहीं पड़ा और ये ऐसे हो गया डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, राइट। अब क्या हो गया, इसको ये हमारे पास आ गया 2x प्लस 2 और ये -2 रह गया हमारे पास, ये एक्स्ट्रा चीज आ गई। अब ये तो इसका डेरिवेटिव हो गया, देखें ये 2x प्लस 2 इसका डेरिवेटिव है लेकिन ये -2 एक्स्ट्रा आ गई, तो कोई बात नहीं। क्या करते हैं इसको हम इसको सेपरेट कर लेते हैं। कैसे, 1/2 तो हमारे पास ऑलरेडी मौजूद था, हम कर लेते हैं इसको 2x प्लस 2, जो इसका डेरिवेटिव है, जो टर्म मौजूद है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, राइट। -2 एक्स्ट्रा है, कोई बात नहीं, इट मीन्स कि वो -2 इसको भी डिवाइड करेगा। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 और फिर ये dx हो गया, राइट। ये हमारे पास अब ये जो 1/2 है, एक और स्टेप मैं कर देती हूँ कि ये 1/2 इसको भी मल्टीप्लाई कर रहा है और इसको भी मल्टीप्लाई कर रहा है। तो एक स्टेप और करते हैं ताकि ये हमारे पास 2 कैंसिल हो जाएगा। उस स्टेप में इसको हम इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाता है 2x प्लस 2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, राइट। ये इसके साथ हो गया, ऐसे करके मैं लिख देती हूँ इसको, और ये हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2 इंटीग्रल ऑफ 1x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 dx। मैंने एक एक्स्ट्रा स्टेप किया है इस 2 को कैंसिल करने के लिए। तो अब हमारे पास ये हो गया, यहाँ पे मेरे पास हो गया 1/2, इसको मैं फिर बाहर लिख सकती हूँ क्योंकि ये तो कैंसिल हो गया हमारा। ये हो गया 1/2 को हम, तो हमारे पास 2 टर्म हो गई 2x, जिसका डेरिवेटिव भी मौजूद है। अब हम इसको इंडिविजुअली करेंगे, 2x प्लस 4 dx माइनस इंटीग्रल ऑफ 1x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 dx। इस पूरी इक्वेशन को, राइट, इसके दो पार्ट हैं, पहले हमने इसकी इंटीग्रेशन करनी है, फिर माइनस साइन है, फिर हमने इसकी इंटीग्रेशन करनी है, राइट। इस पूरी इक्वेशन को मैं कह देती हूँ कि ये a है, क्योंकि इसके दो पार्ट्स हैं और ये डिफिकल्ट है कि मैं एक साथ इन दो पार्ट्स को लेके चलूं। पहले हमने क्या करना है, पहले मैं इस पार्ट का, इसको भी हम कुछ नाम दे देते हैं, इसको सपोज मैं स्मॉल a कह देती हूँ
और इसको हम कह देते हैं ये b है। पहले हम a को सॉल्व करेंगे, फर्स्ट की इंटीग्रेशन करेंगे, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे और आखिर में हम दोनों को मिला के लिख देंगे तो वो उसका आंसर होगा। लेकिन याद रखें कि हम इसकी इंटीग्रेशन है, ये इक्वेशन a है हमारे पास, राइट। तो हम शुरू करते हैं यहाँ से कि t को मैं सपोज कर लेती हूँ कि जो हमारे पास डिनोमिनेटर में था एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, 2x प्लस 4 dt बाई dx इक्वल टू 2x प्लस 2, राइट। और सिर्फ dt किसके इक्वल हो जाएगा, dt हो जाएगा 2x प्लस 2 इंटू dx के। कहाँ से आया ये देखें, ये हम सॉल्व कर रहे हैं, इसको मैंने t सपोज किया, फिर हमने उसकी डेरिवेटिव लिया तो ये ऊपर मौजूद था, तो हमारे पास आ गया ये। अब हम इसकी वैल्यूज पुट कर देंगे तो वैल्यूज क्या हो जाएंगी, 1/2 इंटीग्रल ऑफ dt डिवाइडेड बाय t। कैसे हुआ देखें, ये पूरे को मैंने t सपोज किया था, इसमें मैंने वैल्यूज पुट कर रही हूँ। पहले हम a पार्ट सॉल्व कर रहे हैं, 1/2 एज इट इज है, 2x प्लस 2dx जो है ये dt के इक्वल हो गया, ये t के इक्वल हो गया। तो ये इसका तो बहुत सिंपल हो गया इंटीग्रेशन। ये कैसे है कि फंक्शन यहाँ है, डेरिवेटिव इसका 1 ऊपर मौजूद है, तो ये हो जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ t। प्लस c भी मैं नहीं लिखूंगी क्योंकि सेकंड पार्ट को भी सॉल्व कर लेंगे फिर लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ t की क्या वैल्यू थी, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। ये इसकी वैल्यू थी, ये हमने यहाँ पुट कर दी। तो ये हमारे पास सोल्यूशन आया है a पार्ट का, राइट। अब इसी तरह हम b पार्ट को मैं सॉल्व करती हूँ। तो b पार्ट में क्या है देखें, एक दफा दोबारा देख लेते हैं। b पार्ट में है 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। ये b पार्ट है, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से मैं स्टार्ट कर लेती हूँ। तो ये हो जाएगा 1 मीन्स dx ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। तो इसको मैं परफेक्ट स्क्वायर से सॉल्व करती हूँ क्योंकि ये ऑलरेडी यहाँ मौजूद है। एक्स स्क्वायर प्लस 2x 4, इसको मैंने कर दिया 1 प्लस 3 4 को। तो ये किसके इक्वल हो गया, ये हो गया x प्लस 1 होल स्क्वायर, राइट। प्लस अब इसका क्या करेंगे, तो स्क्वायर नहीं है। अगर यहाँ सपोज 16 होता मैं कह देती ये 4 का स्क्वायर है। अगर यहाँ 25 होता हम कहते ये 5 का है। अब ये 3 है तो हम क्या करेंगे, √3 इसका स्क्वायर कर लेंगे। और जब ये √3 से बाहर आएगा, स्क्वायर है, तो ये फिर ये 3 ही बन जाएगा। अब हम यहाँ पे इसको दोबारा इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। इसके लिए कि y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, इसको x प्लस 1 को हमने y कंसीडर किया, dy बाई dx क्या हुआ, 1 हुआ, क्योंकि इसका डेरिवेटिव 1 आया है आपके पास। तो dy किसके इक्वल है, dy इज इक्वल टू dx के इक्वल है। ये जो dx आया, इसकी जगह हम लिखेंगे dy और x प्लस 1 की जगह मैं लिखूंगी y, राइट। ये अब हम b पार्ट ही सॉल्व कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा dy डिवाइडेड बाय y स्क्वायर प्लस √3 होल स्क्वायर, राइट। और यहां से ये एक फॉर्मूला बन जाता है जो कि कैसे एक्सपेंड होगा, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था। 1 डिवाइडेड बाय कांस्टेंट टर्म कर दें, tan इनवर्स और arc, right? arctan variable, this is variable, v for variable term and c for constant term, right, plus c। बिल्कुल आपने इसको फॉलो करना है। तो ये क्या हो जाएगा, 1 ओवर कांस्टेंट, इसमें कांस्टेंट है √3, 1 डिवाइडेड बाय √3 tan इनवर्स वेरिएबल आपके पास क्या है, वेरिएबल है आपके पास y और कांस्टेंट है आपके पास √3। ये खत्म हो गया। अब क्या है, y की वैल्यू हमने क्या सपोज की थी, y हमने x प्लस ये है x प्लस 1 हमने सपोज किया था, ये वैल्यू ये हमने लगानी है। पुट द वैल्यू ऑफ y 1/3 tan इनवर्स x प्लस y
क्योंकि हमें x में पूछा गया था, हमें y में आंसर नहीं पूछा गया था 3। और ये हमारे पार्ट बी का सोल्यूशन है। तो हम दोबारा मैं आपको दिखाती हूँ, ये हमारी मेन इक्वेशन थी जो हमने बनाई थी ए। इसमें से इसको भी मैंने सॉल्व कर लिया और इसको भी सॉल्व कर लिया। ए को सॉल्व किया तो आंसर आया 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ दिस माइनस, अब हम इन दोनों को कंबाइन करके लिख देते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, राइट, नेगेटिव 1/3 tan इनवर्स x प्लस 1 डिवाइडेड बाय √3 प्लस c। ये आपका आंसर है। चाहते हैं आप तो यहाँ अपनी ए इक्वेशन को दोबारा भी लिख सकती हैं। ये जो आपकी ए इक्वेशन है ये आप लिख लें, फिर इसका सोल्यूशन लिख लें, फिर इसका सोल्यूशन लिख लें, राइट। क्वेश्चन आपका लेंथी था लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोबारा मैं एक दफा आपको बता देती हूँ। सबसे पहले आपने ये देखना है कि ऊपर इसका डेरिवेटिव तो नहीं है मौजूद, नहीं, इसका डेरिवेटिव एक्चुअली होना चाहिए था 2x प्लस 2। तो हमने 1 इसको डिवाइड भी किया और मल्टीप्लाई भी किया, फिर 2 रह गया तो हमने कांस्टेंट था इसे प्लस और माइनस किया, हमने इसको सॉल्व किया, एक इक्वेशन बन गई। पहले आपने फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करना है, फिर सेकंड पार्ट को सॉल्व करना है, उसके बाद आपने दोनों के आंसर को कंबाइन करके लिखना है। ये आपका आंसर है। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आप मुझसे जरूर पूछिए। साइमा एकेडमी को भी सब्सक्राइब कीजिए और बहुत शुक्रिया।